हेलो एवरीवन। जो लास्ट वीडियोस थी हमारी चैप्टर नंबर 3 की, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम शुरू करेंगे आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है HCF एंड LCM। ओके, तो देखते हैं HCF और LCM क्या होता है। फुल फॉर्म जानते हैं पहले। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ऐसे ही LCM, इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF की होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM की होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनका यूज़ कैसे और कहाँ होता है, इनका मतलब क्या है, इनका नाम क्यों पड़ा है ऐसे, वो देखते हैं हम आज। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान लीजिए आपको 2 डिजिट्स गिवन है, कुछ भी, जैसे कि 49 हो गया, एक 49 एंड दूसरा है 21। मान लीजिए ये 2 नंबर आपके पास और आपको ये कहा जाए कि इसका फाइंड कीजिए HCF क्या होता है। क्या करते हैं, इन दोनों के हम फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स का मतलब किस किस को मल्टीप्लाई करने पे 49 आएगा। तो 49 किस किस के टेबल में आता है, सबसे पहले 1 के टेबल में, 7 के टेबल में, 49 के टेबल में। ऐसे ही अगर हम 21 के फैक्टर्स फाइंड करें, अभी 21 किस किस के टेबल पे आता है, तो आएगा 1 के टेबल पे, 3 के टेबल पे, 7 एंड 21। तो इन सभी के टेबल्स पे आएगा। अब इनमें देखिए कॉमन क्या है, 1 के अलावा, 1 को छोड़ दीजिए एक बार, इनके अलावा कॉमन क्या है, 7 इसके पास भी है और 7 इसके पास भी है। मतलब कि इन दोनों के फैक्टर्स 49 और 21 के फैक्टर्स में जो भी नंबर सेम आ रहा है वो आपका HCF हो जाएगा। यानी कि HCF का मतलब है छोटे से छोटा वो नंबर जो आपके 49 को भी, सॉरी, ऐसा कोई भी नंबर, छोटा बड़ा क्या है मतलब, ग्रेटेस्ट नंबर, छोटा नहीं ग्रेटेस्ट नंबर, जो कि 49 और 21 दोनों को एक साथ डिवाइड करें, ये होगा आपका HCF। मान लीजिए आपसे पूछा जाए LCM, तो कोई भी 2 नंबर आपके पास, मान लीजिए 9 है एंड 21, ये 2 नंबर आपके पास, इन 2 नंबर्स का आपने LCM निकालना है। तो LCM लास्ट छोटी क्लास में कर चुके, आप अलग अलग करते थे, लेकिन अब इस केस में इन दोनों का LCM एक साथ करना पड़ेगा। कहने का मतलब इन दोनों के फैक्टर्स एक साथ निकाल लें। सबसे पहले ही जाएगा 3 के टेबल पे, 3 के टेबल पे 9 आएगा नंबर 3 पे, 3 के टेबल पे 21 आता है 7 पे, 3 7 21। आगे 3 के टेबल पे 1, ये नहीं जाएगा, एज इट इज रहेगा। अगेन ये 7 के टेबल पे ये 1 तो जाएगा ही नहीं और ये 1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे 9 और 21 का जब हमने LCM लिया तो हमारा आंसर क्या आया, 3 3 एंड 7। यानी कि ये 3 और 7 इन दोनों को लिख दिया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा, हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। यानी कि जो आपका LCM आया किसका, 9 और 21 का, वो आंसर आएगा 63। LCM का मतलब ये होता है भी वो छोटे से छोटा नंबर जो 9 के टेबल पे भी आए और 21 के टेबल पे भी आए, दोनों के टेबल पे एक साथ आए। HCF में तो वो था ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे। LCM है लीस्ट, यानी कि छोटा नंबर इन दोनों के टेबल पे जो पहले आए। 63 के बाद भी ऐसे काफ़ी सारे डिजिट्स होंगे जो 9 और 21 के टेबल पे एक साथ आएंगे, लेकिन हमें लिस्ट सबसे छोटा यानी कि सबसे पहला डिजिट जो इन दोनों के टेबल पे कॉमन है हमें वो निकालना था, तो ये इनका होगा LCM। तो बच्चों इस तरह से हम HCF और LCM निकालते हैं।
तो आइए चलिए आपकी एक्सरसाइज देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले जो मेथड है आपके बुक में वो है ट्री मेथड। आपको एलसीएम फाइंड करना है या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, कैसे? ट्री मेथड से। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। आपके पास जो नंबर है वो गिवन है आपको 24। 24 के मुझे फैक्टर फाइंड करने हैं, लेकिन कैसे? बाय ट्री मेथड। ट्री मेथड का यूज़ करते हुए। तो देखिए 24 है मेरे पास। अब 24 किस किस के टेबल पे आता है, सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है। और फैक्टर्स भी क्या होने चाहिए? प्राइम फैक्टर। बच्चों प्राइम फैक्टर तो पता होगा, ऐसे नंबर प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी के टेबल पे ना जाए, 1 और खुद के। जैसे कि मान लीजिए 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये ऐसे नंबर हैं। आगे भी होंगे, ये ऐसे नंबर हैं जो या तो 1 के टेबल पे जाएंगे या फिर खुद के टेबल पे। तो मुझे इसके 24 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो कि इसके प्राइम फैक्टर हैं। तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 24, 8 3 24 बनता है। ठीक है। उसके बाद 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ आगे? 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 8 होता है। उसके बाद 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 होता है। ये वाला 2 कंटिन्यू रहेगा, ये 3 भी साथ साथ चलेगा, यानी कि 24 के फैक्टर के आगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास 24 था, दोबारा करके देखते हैं इसको। आपने 8 3 24 लिखा, आप इसे 6 4 24 ये भी लिख सकते हो, क्योंकि 6 4 24 होता है। 6 को आप क्या लिख सकते हो आगे? 2 3 6, एंड 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 2 4। तो देखिए इन दोनों फैक्टर्स में, इन दोनों मेथड में हमने किया तो ट्री मेथड है, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन आंसर हमारा सेम आएगा। कैसे? 3 बार 2 है आपका और एक बार 1, 3 बार 2 है और एक बार 1, आंसर सेम आएगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर गलती हो गई मल्टीप्लिकेशन की तो आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। कैसे भी लिख सकते हो 24 को 8 3 या फिर 24 को 6 4, मर्जी है, बट आप कैलकुलेशंस का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, फाइंड द राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 312 यूजिंग शॉर्ट डिवीजन मेथड। बच्चों अभी हमने जो एलसीएम लिया था, जो हमने दो नंबर्स का एलसीएम लिया था, वही यहाँ पे एक नंबर का एलसीएम लिया हुआ है, एक डिजिट का, यानी 312 का 312 का एलसीएम लिया हुआ है। तो चलिए देख ही लेते हैं एक बार कैसे करते हैं इसको। तो देखिए 312 का हम एलसीएम कैसे लेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 312 किसके टेबल पे जाता है, यानी कि वो जाएगा 2 के टेबल पे, क्योंकि पीछे हमको दिख रहा है इवन नंबर है, हमने डिविजिबिलिटी से की थी। तो कैसे चेक करते हैं? तो 2 के टेबल पे जाएगा। अब 2 1 2, इसको डिवाइड करना है इसे। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप धीरे धीरे इसे या रफ में एक बार के लिए काम कर सकते हो। 2 1 2, 1 बचेगा, 2 5 10 एंड 2 6, और लास्ट में 2 आएगा, 2 6 12, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा? 500 नहीं आएगा 156 156, ये आपका आंसर आएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे 156। अब ये किसके टेबल पे जा रहा है? 2 के टेबल पे। आगे अगेन ये 2 के टेबल हो जाएगा। तो देखिए 2 7 14 एंड 2 8 16, 2 के टेबल पे 2 3 6, 2 9 18। अब ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा क्योंकि पीछे क्या है, ओड नंबर है। हम ट्राई करते हैं 3 के टेबल पे। तो 3 1 3, 3 3 9, और 13 जो कि प्राइम नंबर है वो सिर्फ 13 के टेबल पे जाएगा। तो 13 1 13। तो देखिए 312 ये अपने प्राइम फैक्टर निकाले तो आपका आंसर क्या आया? 2 मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो देखिए मैंने जितने भी डिजिट लिखे हैं यहाँ पे सारे प्राइम नंबर लिखे हैं, यानी कि ऐसे नंबर जो खुद के टेबल पे या 1 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। एक्स्ट्रा मैंने कोई भी नंबर यूज़ नहीं किया। तो आपने भी ऐसे करना है। तो ये था मेरा शॉर्ट डिवीज़न मेथड। तो क्वेश्चन आपका जब भी आएगा एक्सरसाइज में शॉर्ट डिवीज़न मेथड, आपको इसी तरीके से एलसीएम निकालना है उसका, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, इसको कंप्लीट कीजिए। डाउट आता है तो मुझसे पूछिए, बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अपना काम कीजिए और जो अपने टीचर है, क्लास इंचार्ज है, उसके पास व्हाट्सएप करना ना भूलिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।